नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। उन्होंने आज अंतिम सांस ली और बताया जा रहा है कि 32 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सपा कार्यकर्ताओं सहित अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं में भी शोक की लहर है। आप बता दें कि राजधानी भोपाल में भी समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सपा कार्यकर्ताओं के अलावा अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने भी पहुंचकर मुलायम सिंह यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सपा कार्यालय पहुंची कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि नेताजी के साथ उनका लंबे समय तक वक्त गुजरा और उन्होंने उनके विचारों को बहुत ही करीब से समझा है। मसूद ने कहा है कि देश के साथ और मेरे स्वयं के भी लिए एक बड़ी क्षति है। का दिन देखने को मिला जब ये खबर आई कि नेताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। नेताजी के साथ मेरा भी बहुत वक्त गुजरा और मैंने बहुत करीब से उनके विचारों को और उनके साथ काम करने का और उनकी मोहब्बत जो छोटे तमाम एक कार्यकर्ता एक साथी के साथ रहती थी वो मैंने बहुत करीब से देखा है। तो व्यक्तिगत क्षति भी है और निश्चित रूप से देश की आज एक बहुत बड़ी क्षति है कि जिस वक्त में चारों तरफ नफरत की आंधियाँ हो, ऐसे वक्त में एक ऐसी विचारधारा वाला चिराग जो सबको सजोने का विचार रखता हो और काम भी करता हो, विचार ही नहीं रखता हो काम भी करता हो, ऐसा व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं रहा। तो ये एक बहुत बड़ी क्षति। और नोएडा में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला प्रवक्ता और अब मीडिया प्रभारी उमर बिलाल बर्नी ने उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर और ट्वीट के माध्यम से अपील की है। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के निधन पर सरकार ने मात्र 3 दिनों का राजकीय शोक का आदेश जारी किया है। 3 दिनों की राजकीय शोक के अतिरिक्त जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के निधन और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के निधन पर सरकार की तरफ से अवकाश घोषित किया गया था, उसी प्रकार से नेताजी के निधन पर भी 1 दिन का सरकारी अवकाश घोषित करने की मांग की गई। देवास जिले के मुख्य मार्ग एमजी रोड पर स्थित हनुमान मंदिर को आपको बता दें कि यहाँ पर खेड़ापति मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर विभिन्न आयोजन आए दिन होते रहते हैं। इसी मंदिर की यहाँ पर खासियत ये भी है कि यहाँ पर जो है हनुमान और साथ ही राम भक्तों का भी तांता लगा रहता है, जहां पर बड़े से बड़े अनुष्ठान खेड़ापति मंदिर में शुरू होते हैं। प्रभु हनुमान का ये मंदिर स्थल यहाँ पर देवास में बहुत ही लोकप्रिय है, जहां पर देवास शाजापुर सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने यहाँ पर संकल्प लेकर भव्य सुंदरकांड पाठ और साथ ही आरती का आयोजन रखा था। इसके बाद से ही बताया जा रहा कि भोजन प्रसाद का भी यहाँ पर वितरण किया गया। सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी का कहना है कि यहाँ पर उन्होंने संकल्प लिया था कि वो भव्य आयोजन खेड़ापति मंदिर पर करवाएंगे। मन में ऐसा संकल्प लिया था कि परिवार के साथ बैठकर सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए, एक आरती होनी चाहिए। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र मेरा परिवार है, तो मैंने देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र के सभी हमारे मित्रगण मुझे निवेदन किया कि मैं यहाँ पर आए और मिलकर भव्य सुंदरकांड का पाठ करेंगे और महाआरती का की जाएगी। सभी ने मेरे निवेदन को स्वीकार किया और देवास शाजापुर मुरैना में एक वृद्ध महिला के सिर पर निरोध का पैकेट लगाकर पट्टी करने का मामला अभी थमा भी नहीं था कि वहीं दूसरी तस्वीर भिंड जिले से सामने आई है, जहां पर रोनकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सड़क हादसे में घायल युवक के पैर पर फ्रैक्चर होने पर डॉक्टर ने कागज का गत्ता लगाकर पट्टी कर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। गत्ता लगा देख जिला अस्पताल के डॉक्टर हैरान रह गए और आनन फानन में गत्ता हटाकर पैर पर प्लास्टर कर दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश की जिला जालौन के केलिया गांव के पूरन सिंह अपने बहनोई प्रदीप के साथ खुर्द गांव से दवा लेकर वापस अपने घर लौट रही थी, तभी मिहोना थाना क्षेत्र के अनियतन के यहाँ पर पूरा गांव के सामने से आ रही एक कार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए थे, जिनमें बताया जा रहा है कि प्राथमिक इलाज के लिए रोन अस्पताल में ले जाया गया, जहां पूरन के एक पैर में फ्रैक्चर हो गया था। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने कागज का गत्ता पैर में लगाकर पट्टी कर दी
और जिला अस्पताल रेफर कर दिया था, जहां पर डॉक्टरों ने गत्ता हटाकर प्लास्टर किया और वहीं जिला अस्पताल के प्रभारी CMHO ने JS राजपूत फ्रैक्चर की जगह गत्ता लगाने के तरीके को भी सही ठहराया है। उन्होंने लापरवाही करने वाले डॉक्टर का भी समर्थन करते हुए कहा कि यहाँ पर जिस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं है तो इस तरह का तरीका अपनाकर जिला अस्पताल भेज दिया जाता है। तरीका सही है, कोई गलत नहीं है। उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अब सपोर्ट का सही तरीका होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो है एक पट्टी सी बना के सपोर्ट दी जाती है उसकी। यदि आप पास प्लास्टर की पट्टी की वहाँ उपलब्धता नहीं है तो आप कोई ऐसी चीज़ लगा दें जिससे कि वो हाथ वहाँ से मूवमेंट नहीं करे जब फ्रैक्चर वाली पॉइंट। तो सपोर्ट में आप कोई हार्ड चीज़ लगा के रखें, चाहे प्लास्टर को बना दें या आपको कोई गत्ता टाइप हो उस पर बाकायदा कॉटन की पैड बना के तरीके मतलब पट्टा बनाएं और उस पर कॉटन लगा के जिससे कि चुभे नहीं उसके, वो लगा के आप रेफ़र कर दीजिए। तरीका होता है, क्योंकि यदि आप वो नहीं लगा के रेफ़र भेजेंगे तो हो सकता है रास्ते में उसको जट लग जाए तो फ्रैक्चर जो एक लाइन फ्रैक्चर है वो बाद में डिसलोकेट हो सकता है। तो इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। काय की लगी है तुम्हारे? जीप की भाई एक्सीडेंट हुआ है। तो फिर कहाँ पे इलाज कराया आपने? रोन में। अच्छा, रोन में। तो ये क्या काय की लगी है तुम्हारे? ये गाड़ी की। अच्छा, कहाँ पे लगी? पैर में? पैर में। अच्छा, तो वहाँ इलाज नहीं हुआ रोन में? हाँ, एक इंजेक्शन लगा दो, कुछ नहीं बस। और ये क्या बांध दिया है? पुट्ठा। तो वहाँ पे सामान नहीं था क्या? प्लास्टर नहीं लगाया वहाँ? टूटा है पैर? और चलिए बात अगली खबर की करेंगे। भिंड में राज्य मंत्री OPS भदौरिया ने यहाँ पर सर्किट हाउस पर प्रेस वार्ता कर आपको देखिए जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रयासों के चलते यहाँ पर ग्वालियर हवाई अड्डे का करीब 1000 करोड़ की लागत से ग्वालियर हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर सिविल एयरपोर्ट बनाया जाएगा, जिसका भूमि पूजन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। राज्य मंत्री OPS भदौरिया ने कहा है कि ग्वालियर ही नहीं बल्कि भिंड के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। आम लोग इतने बड़े कार्यक्रम की साक्षी बनेंगे और इसके लिए यहाँ पर भिंड से भी 5 विधानसभा से सैकड़ों की संख्या में लोग जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी विधानसभा स्तर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को दी गई है। राज्य मंत्री OPS भदौरिया ने जिले वासियों से अपील की है कि यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में ग्वालियर हवाई अड्डे के भूमि पूजन में पहुंचे और कार्यक्रम के साक्षी बने। आधुनिकीकरण, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने का जो प्रयास किया जा रहा है, लगभग 1000 करोड़ रुपए की योजना है, जिसके पहले चरण का जो लगभग 450 करोड़ का है, भूमि पूजन के लिए भारत सरकार के गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित मोदी जी पधार रहे हैं, अमित शाह जी। और ये कार्यक्रम जिसमें आम लोग भी सहभागी बने, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के आर्थिक व्यावसायिक विकास के लिए इस तरह की गतिविधियां बेहद आवश्यक हैं, तो उसमें आम लोगों की भागीदारी हो, ऐसी भावना हमारे प्रदेश के नेताओं की है। चलिए बात करेंगे अल्मोड़ा की। आपको देखिए यहाँ पर पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने जहां जनजीवन प्रभावित कर दिया है, बारिश का कहर एक बार फिर से किसानों पर आफत बनकर टूट रहा है। किसानों के माथे पे चिंता की लकीरें दिखने लगी हैं। बारिश से अब किसानों की खड़ी और साथ ही पकी फसलें भी बर्बाद होने लगी हैं और इसका डर किसानों को सता रहा है। इस बार किसानों की खड़ी हुई लहलहाती धान की फसल बारिश की भेंट चढ़ रही है। किसानों को जहां एक यहाँ पर इस फसल से मुनाफे की उम्मीद थी, वहीं इस बारिश ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटी अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट की खोलियो डभरा पिछले 2-3 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने यहाँ पर किसानों की परेशानी को बढ़ा दिया है। धान की फसल तैयार है, बारिश की वजह से धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है, जिसको लेकर किसान बेहद परेशान हैं। पहाड़ में लगातार 2-3 दिन से हो रही बारिश तथा उसके साथ चल रही तेज हवा से यहाँ के किसानों की जो धान की पकी हुई फसल है उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा है। और यहाँ कॉर्बेट नेशनल पार्क का जंगल नज़दीक होने से आए दिन जो है यहाँ जंगली जानवर यहाँ के किसानों की खेती को नुकसान पहुँचाते, फसल को पूर्णतः नष्ट कर देते हैं। और अपनी फसल को बचाने के लिए यहाँ के किसानों ने ये मचान बनाए हैं, जिसमें ये किसान रात्रि यहाँ रहते हैं और फसल को बचाने के लिए जंगली जानवरों को रात भर यहाँ से भगाते हैं। और
जिससे आजकल ये 1-2 दिन से जो तेज़ बारिश और ये हवा चल रही है, इसने जो है यहाँ के किसानों की जो धान की फसल खड़ी पकी हुई है उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा दिया है। और चलिए बात उत्तराखंड के हल्द्वानी की करेंगे, जहां पर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हल्द्वानी की गोला नदी, शेर नाले और साथ ही नाधौर नदी का भी रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। हल्द्वानी सितारगंज मार्ग को जोड़ने वाली सड़क पर शेर नाला में जो है पानी आ जाने से हल्द्वानी सितारगंज मार्ग और चोरगलिया में भी बंद हो गया है। अलम यह है कि यहाँ पर रोडवेज बस चालकों ने उफनती नाले में बस को डाल दिया था, जहां पर नाले के अंदर पहुंचते ही बस बंद हो गई और बस में बैठे सवारियों की सांसें अटक गई। गनीमत रही कि यहाँ पर तत्परता दिखाते हुए चालक ने बस को नदी से पीछे निकाल दिया। चलिए बात हरिद्वार की करेंगे। ज्वालापुर में यहाँ पर श्री गंगा सभा हरिद्वार और साथ ही UDMRI देहरादून के सहयोग से निःशुल्क दंत जांच और साथ ही शिविर का आयोजन किया गया। इस जांच शिविर में उत्तरांचल डेंटल एंड मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के स्टाफ ने मरीजों के दांतों की जांच की। तमन्ना वशिष्ठ ने यहाँ पर बताया कि गंगा सभा हरिद्वार की ओर से समाज हित में समय समय पर कैंप आयोजित किए जाते हैं। इस कैंप में दंत जांच और साथ ही चिकित्सा शिविर में यहाँ पर आम जनमानस को लाभ मिले और साथ ही समाज स्वस्थ रहे, यही हम सबका और साथ ही हमारा समाज के लिए उद्देश्य है। समय समय पर समाज हित में सामाजिक कार्य से संबंधित जो कैंप आदि हैं इनका आयोजन किया जाता रहा है। आज इसी श्रृंखला में हमारे द्वारा उत्तराखंड डेंटल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट UDMRI देहरादून के सहयोग से ये डेंटल चेकअप और ट्रीटमेंट कैंप का आयोजन हमारे द्वारा ज्वालापुर में किया गया है, जिसमें कि जो भी आम जनमानस है वो इस कैंप का लाभ ले सकता है और जो आए हुए डॉक्टर्स की ये टीम है ये पूरी जांच करने के उपरांत जो भी प्राथमिक उपचार है वो यहाँ दे रहे हैं और अगर और एडवांस ट्रीटमेंट की इनको आवश्यकता है तो उसके लिए वो रिकमेंडेशन भी दे रहे हैं। और आगे सितारगंज पुलिस ने कैबिनेट मंत्री और साथ ही सितारगंज से विधायक सौरभ बहुगुणा की हत्या करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही सितारगंज पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों को माननीय न्यायालय में पेश कर दिया है और बताया जा रहा है कि कोतवाली में विधायक प्रतिनिधि उमाशंकर दुबे की तरफ से कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के जीवन को क्षति पहुंचाने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए 4 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी थी। वहीं सितारगंज पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच पड़ताल शुरू की और बताया जा रहा है कि यहां पर सितारगंज पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय में पेश किया है। मिली जानकारी के मुताबिक हल्द्वानी जेल में बैठकर आरोपियों ने यहां पर कैबिनेट मंत्री की हत्या की योजना बनाई थी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए SP सिटी के नेतृत्व में यहां पर पुलिस की टीमें बनाई गई थी। है कि माननीय मंत्री जी को किसी के द्वारा पता चली कि इस तरह से आपके साथ ये साजिश की जा रही है आपको जान से मारने की। उन्होंने इसकी सूचना जो है पुलिस को दी। पुलिस को सूचना देने के बाद में जो है हमने FIR किया इनके नाम और पुलिस ने इनको उठाया। उठाने के बाद में सब पता चल रहा है कि ये लोग जो है पैसा दे करके और किसी के थ्रू माननीय मंत्री जी को जान से मरवाना चाहते थे और पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया है। पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही है। देखिए, जो तहरीर के आधार पर हमने एक अभियोग पंजीकृत कराया है जिसमें माननीय मंत्री जी सौरभ बहुगुणा जी के विरुद्ध जो है षड्यंत्र रच के उनको नुकसान पहुंचाने के संबंध में FIR पंजीकृत किया है। इसमें काफ़ी मतलब रिवीलिंग चीज़ें हमें मिली हैं। काफ़ी पैसा हाथ बदला है और बाहर से कुछ व्यक्तियों को लाने का मतलब प्लानिंग भी चल रहा था। इस संबंध में पूछताछ के बाद जो है हमने 4 लोगों को हमने हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर दिया गया है। अग्रिम विवेचना प्रचलित है। इसमें क्या पर्पस क्या था इसमें? ये हम विवेचना प्रचलित है। इन सभी तथ्यों को अभी तुरंत बताना उचित नहीं रहेगा। कितने रुपए सर दिए गए थे और कितने बरामद हुए? 2,70,000 रुपये हमें बरामद हुआ है। तो अभियुक्तों ने ये को बुला के 5,70,000 रुपये उसको पेमेंट मिला है माननीय मंत्री जी को नुकसान पहुंचाने के लिए। विदिशा के पठारे में श्री आदित्यनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य विद्यासागर महाराज का अवतरण दिवस धार्मिक कार्यक्रमों के बीच अहिंसा संघ के सानिध्य में श्रद्धा भाव से यहाँ पर मनाया। सुबह की यहाँ पर मंगल बेला पर श्री जी का यहाँ पर मस्तक पर अभिषेक और साथ ही शांति धारा की गई है। शांति धारा का वाचन एरिका संघ के
मुखारबिंद से यहाँ पर किया गया और समाज के सभी लोग एक निश्चित वेशभूषा में श्री आदित्यनाथ मंदिर पहुंचे और पुरुष सफेद धोती दुपट्टा और साथ ही आपको की महिलाएं पीली साड़ी और बच्चे सफेद कुर्ता पाजामा और बच्चियां पीले कपड़ों में नजर आई। नगर के सभी धार्मिक संगठन, महिला मंडल, सेवा दल, पाठशाला की जो है बहनों की तरफ से यहाँ पर अष्टद्रव्य से ही सजाकर आचार्य श्री की यहाँ पर मंगल पूजन, नृत्य गान के साथ ही संपन्न किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।